गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। अच्छा एक बात कहूं, ये प्रारंभिक स्थिति का प्रेम है कि आप तड़प रहे हैं ठाकुर जी के लिए, आपके नेत्र तड़प रहे हैं, आपके कान तड़प रहे हैं, आपकी जिह्वा तड़प रही है, आपका हृदय तड़प रहा है। इधर देखो सब लोग ध्यान से कथा श्रवण करो। आप तड़प रहे हैं ठाकुर जी के लिए, ये प्रारंभिक स्थिति है। पर एक समय ऐसा भी आवे ठाकुर जी तड़पे आपके लिए, वो भक्ति की चरम स्थिति है। आप कहोगे ये तो असंभव है, असंभव नहीं है, संभव है। कितने भक्तों के चरित्र ऐसे जहां ठाकुर जी व्याकुल हैं अपने भक्त के लिए। तो वृंदावन का प्रारंभिक स्वरूप ऐसा होगा कि आप गोपी बनकर के जाएं और वृंदावन में जैसे देखने के लिए तड़पें, सुनने के लिए तड़पें, मिलने के लिए तड़पें, भजने के लिए तड़पें। लेकिन एक दिन ऐसा प्रेम प्रकट करेगा वृंदावन कि ठाकुर जी आपके लिए तड़पें। हमारे हरिवंश परंपरा में एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री सेवक जू महाराज। आपका पूर्व नाम श्री दामोदर दास। बहुत सावधानी से सुनिएगा। इनके लिए ठाकुर जी तड़पे। तड़पे शब्द थोड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन व्याकुल हुए ऐसा कह दूं तो। दामोदर दास जी का चरित्र तो बहुत सुंदर है। जबलपुर के पास एक गांव में रहते थे। तो एक बार जैसी चर्चा अभी हम सुन रहे हैं ना गांधी धाम में, ऐसी ही चर्चा एक वटवृक्ष के नीचे 4-5 संत बैठ करके कर रहे थे, ठाकुर जी की अंतरंग लीलाओं की चर्चा। और वहीं जाकर के ये दामोदर दास जी बैठ करके सुनने लगे। तो सुनते सुनते इनके मन में आया, इतने सुंदर भाव, प्रेम की इस प्रकार के भाव आप लोग कहां से सुन करके आए हैं? नहीं तो ठाकुर जी को तो ब्रह्म ही दिखाया गया, ठाकुर जी को तो परब्रह्म ही दिखाया गया, ठाकुर जी को तो शंख चक्र गदा पद्मधारी, धनुर्धारी, रथ चलाने वाले, महाभारत युद्ध जिताने वाले ही दिखाए गए। परंतु इतने प्रेमी श्री ठाकुर जी आप बता रहे हो, ये कहां से सुन के आए हो? तो उन संतों ने कहा, बोले वृंदावन में श्री हित चंद्रजू, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनके भाव सुनकर के हमारे अंदर ये प्रेम भाव जगा। तो सेवक जी महाराज, उनका पूर्व नाम दामोदर दास, उनके मन में आया कि मैं वृंदावन जाऊं और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा ले लूं। लेकिन वही है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये बात होनी चाहिए। पर दामोदर दास जी ने सोचा कुछ दिन में योजना बनेगी तो वृंदावन जाऊंगा। वो सोचते ही थे रोज कि मैं जाऊंगा जाकर के महाप्रभु श्री हितरवंश जी से दीक्षा लूंगा। लेकिन एक दिन वही संत दोबारा आए और वृक्ष के नीचे बैठ के प्रेम चर्चा कर रहे थे। तो दामोदर दास जी जाके, भगवान मैं तो वृंदावन जाने के लिए तब से बेचैन हूं जब से आपसे सुना है, और मैं सोच रहा हूं कि अब मैं बस चला ही जाऊं कल सवेरे ही, और जाकर के श्री हितरवंश महाप्रभु जी से दीक्षा ग्रहण करूं। तो उन संतों ने कहा, भैया अब तो देर हो गई, महाप्रभु जी तो अपनी लीला में प्रवेश कर गए, हितरवंश महाप्रभु तो अपनी लीला करके श्री ठाकुर जी के निकुंज में प्रवेश कर गए। ये बात सुनकर के उस दामोदर दास बालक को इतनी पीड़ा हुई, रात भर विरह में पड़े रहे। 3 दिन व्यतीत हो गए, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, रोते जा रहे हैं और केवल प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश ऐसा बोलते जा रहे थे। मैं क्यों विलंब किया वृंदावन जाने में, क्यों नहीं गया अपने गुरुदेव की दीक्षा लेने के लिए? वे चले गए। इतनी पीड़ा में आप आ गए कि 3 दिन बाद आपको अचानक से सुगंधी आने लगी, और जैसे ही आपने नेत्र खोल करके अपनी कुटिया से बाहर देखा तो श्री यमुना जी बह रही हैं, सुंदर कुंज, सघन कुंज दिखाई दे रही है, राधे कृष्ण युगल मंत्र नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है,
बड़े बड़े ऋषिजन जैसे सुदामा जी सोए कहीं पहुंच गए द्वारिका, ऐसे ही श्री दामोदर दास बालक जो हैं उनको बोले ये हमारा गांव तो नहीं है, ये कौन सी जगह में आ गया हूं, कुटिया तो मेरी है पर ये गांव तो मेरा नहीं है। तभी आपने देखा अद्भुत छवि छटा लेकर के श्री हितरवंश महाप्रभु पधारे और उन्होंने कहा हम हैं तो निकुंज में, लेकिन तुम्हारी निष्ठा से निकुंज से निकल करके आए तुमको दीक्षा देने के लिए, बैठो तुमको दीक्षा देंगे। और उन्होंने तुरंत उनको दीक्षा प्रदान की, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल। निकुंज में जाकर के वापस आए, अपनी लीला पूरी करके धराधाम का त्याग करके वापस आए दीक्षा देने के लिए, और उनका नाम रख दिया सेवक जी। आज से आपका नाम सेवक जी है। तो सेवक जी ने फिर कई, जैसे हितरवंश महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की लीलाएं लिखी हैं, ऐसी सेवक जी महाराज ने महाप्रभु जी का गुणगान किया, हितरवंश महाप्रभु जी का। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, उसको सेवक वाणी बोलते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि ठाकुर जी इनके लिए व्याकुल हुए कैसे। सेवक जी महाराज ने जब हितरवंश महाप्रभु का वर्णन किया अपने ग्रंथ में, और वो ग्रंथ जब वृंदावन पहुंचा तो हितरवंश महाप्रभु के पुत्र उस समय श्री वृंदावन चंद जी, उन्होंने जब उस भाव को देखा इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि सेवक जी महाराज जिस दिन वृंदावन आएंगे, मैं उस दिन राधा वल्लभ लाल जी के खजाने में से सारे रत्न ले ले करके लुटाऊंगा पूरे वृंदावन में, जिस दिन ये आएंगे वृंदावन। तो ये बात किसी ने जाकर के सेवक जी को बता दी कि हितरवंश महाप्रभु के पुत्र कह रहे हैं कि आप जिस दिन वृंदावन जाओगे वो राधा वल्लभ लाल जी के खजाना कोष जो है लुटा देंगे। तो सेवक जी बोले मेरे जाने से ठाकुर जी की संपत्ति लुटाई जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगा। आपने अपने किसी धनवान शिष्य को कहा कि जाओ जाकर के वृंदावन में इतने रत्न व्यवस्थित कर दो जो राधा वल्लभ जी को अर्पित ना किए गए हों। अमनिया जो ठाकुर जी को प्रस्तुत होने के बाद तो प्रसादी हो जाती है ना, तो अमनिया इतना श्रृंगार पहुंच गया वृंदावन में कि कहीं सेवक जो आवे तो ठाकुर जी की प्रसादी ना लुटाई जाए, अमनिया लुटाए जो ठाकुर जी को अर्पित ना किया गया हो। लेकिन सेवक जो महाराज बोले मेरे जाने से इतना रत्न उड़ाए जाएं इसमें मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं रूप बदल करके जाऊंगा, छुप करके जाऊंगा, किसी को पता नहीं चले। तो सेवक जी वृंदावन आए, रूप बदल करके आए, किसी को पता ना चले। राधा वल्लभ जी के मंदिर प्रांगण में आ गए, आप जैसे बैठे हैं ऐसे दर्शनार्थियों में पीछे आकर के सेवक जी खड़े हो गए, बोले बहुत बढ़िया है, ऐसे छुप छुपा करके वृंदावन दर्शन करके निकल जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा हम आए। यहां श्री वृंदावन चंद जी राधा वल्लभ जी का श्रृंगार कर रहे थे, तो राधा वल्लभ जी ऐसे, कहां है राधा वल्लभ जी, ये रहे ये, तो राधा वल्लभ जी अपने नेत्र मटकाने लगे, आंखें घुमाने लगे। तो श्री वंचन जी बोले जय जय, कहा भयो आपके नेत्र कैसे मचल रहे हैं। तो ठाकुर जी ऐसे इशारा करने लगे, मानो उनको कह रहे हैं तुम ध्यान दो सेवक जी आए। तो वंचन जी ने तुरंत दर्शनार्थियों में देखा, बोले कि ठाकुर जी अंकित कर रहे हैं, कुछ तो कोई तो आया है जिसके लिए अंकित कर रहे हैं, ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं। तो सेवक जू ने देख लिया कि ठाकुर जी उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि ठाकुर जी तो स्थिर रहते हैं, हिलते डुलते नहीं, पर सेवक जू की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सेवक जू और छुप गए कि मैं कहीं दिख ना जाऊं, लेकिन मन ही मन बड़े प्रसन्न भी हो रहे हैं कि ठाकुर बताओ, और तो और ढूंढ ही रहे मुझको, लेकिन मुझे तो ठाकुर जी भी ढूंढ रहे हैं। तो सेवक जू के लिए इशारा कर रहे हैं ठाकुर जी। तभी वंचन जी ने कहा, बोले जय जय सेवक जू आए हैं। जैसे ही कई सेवक जू आए तो श्री राधा वल्लभ जी के मुखमंडल पर मुस्कान हो गई,
तुरंत बंचन जी बाहर आए, बोले मैं सबके हाथ जोड़ूं भैया, यहाँ सेवक जी महाराज रूप बदल करके खड़े, मेरी प्रार्थना है जिनके लिए हमारे पिताजी नित्य निकुंज से प्रकट होकर के दीक्षा देने के लिए आए, ऐसे सेवक जी आप सन्मुख आओ। ठाकुर जी आपकी ओर इशारों कर रहे हैं, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं, आप सामने आओ। तब रोते विलकते श्री सेवक जी आए, बोले कि मैं तो चाह रहा था कि मेरे आने से आप रत्न लुटाओगे, इसलिए मैं छुपा रहा हूं, कहीं आप ये घोषणा अपनी पूरी ना करो। ठाकुर जी के निज सेवा के रत्न लुटाने नहीं चाहिए। वृंदावन चंजू ने उनको प्रणाम किया, हृदय से लगाया और कहा ठाकुर जी को अर्पित जो रत्न है वो नहीं लुटाऊंगा, अमनियां लुटाऊंगा, जो रत्न अभी तक चढ़े नहीं ठाकुर जी को। और उन रत्नों को लेकर के अटारी पर चढ़ करके लुटाया पूरे वृंदावन में। क्यों? सेवक जी वृंदावन पधारे। तो हम राधा रमन जी जाते हैं, ठाकुर जी यूं ही खड़े रहे, देखें भी ना हमारी ओर, और सेवक जी के लिए तो इशारा करते हैं ठाकुर जी। सदन कसाई पहली बार जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए गया, जगन्नाथ भगवान ने रथ भेजा है, पालकी भेजी है, जाओ लेकर के आओ उनको। माधवदास जी महाराज जगन्नाथपुरी आकर के अनशन पर बैठ गए, 3 दिन तक अन्न नहीं पाया। ठाकुर जी ने अपना निज थाल प्रसाद भेजा, जाओ जाकर के माधवदास को पवा के आओ, भूखा बैठा है। खीर चोरा गोपीनाथ, उड़ीसा में जाओगे तो वहां एक खीर चोरा गोपीनाथ हैं, उनको खीर का भोग लगता है। तो दर्शनार्थियों में माधवदास जी खड़े थे। तो रात्रि में शयन के समय 11 मिट्टी के बर्तनों में खीर का भोग पधराया जाता ठाकुर जी को, और फिर भोग लगने के बाद जितने दर्शनार्थी होते हैं सब में बांटा जाता है। तो माधवदास जी एक वृंदावन के भक्त थे, जगन्नाथपुरी जा रहे थे, बीच में पड़े खीर चोरा गोपीनाथ। उनका पहला नाम गोपीनाथ ही था, खीर चोरा नहीं था, खीर चोरा बाद में पड़ा। तो माधवदास जी पीछे खड़े थे, तो इतनी खीर बट गई कि माधवदास जी तक पहुंचते पहुंचते खीर विश्राम हो गई, समाप्त हो गई, मिली ही नहीं उनको। तो पुजारी जी बोले भगवान अब तो खीर समाप्त हो गई। माधवदास जी 3 दिन के भूखे थे, लेकिन उनका स्वभाव था वो मांगते नहीं थे किसी से। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो भजनानंदी हैं, आज रात रुकेंगे, कल फिर निकल जाएंगे जगन्नाथपुरी के लिए। पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, भूखे प्यासे बेचारे, सोच रहे थे मन में, हे जगन्नाथ, वैसे तो आप जग के अन्न के नाथ कहे जाते हो, पर कैसे नाथ हो, हम तो भूखे हैं आपके यहाँ आके। इतने में ही ठाकुर जी ने पुजारी जी को स्वप्न दिया, बोले आज दर्शनार्थियों में एक मेरे वैष्णव को प्रसाद नहीं मिला। पुजारी जी बोले भगवान खीर पूरी हो गई थी, मैं कैसे देता, सब बट गया था, उन तक पहुंचते पहुंचते खीर विश्राम हो गई। ठाकुर जी बोले सुनो, अभी मंदिर में आओ, एक खीर मेरे पास धरी है, वो ले जाके उनको दो। तो पुजारी बोले आपके पास खीर कहां से आ गई, मैंने तो सारी बांट दी थी। बोले नहीं, 11 सकोरों में भोग रखा जाता था, तुमने 10 ही बांटे, एक हमने छुपा के अपनी जेब में धर ली थी, क्योंकि हमको पता था कि एक भूखा खड़ा है, उसको मिलेगी नहीं। माधवदास जी तक पहुंचते पहुंचते सब विश्राम हो जाएगी, और तुम देते हो थोड़ा थोड़ा, हमारा मन था माधवदास को खूब पवाना है, इसलिए एक हमने छुपा के अपने पास धर ली है। तभी से पुजारी जी ने उनका नाम धर दिया खीर चोरा गोपीनाथ। आज भी विराजमान है, आज भी वहां खीर का भोग लगता है रात में। और ठाकुर जी ने वो खीर भिजवाई। अर्धरात्रि में पुजारी जी आए और माधवदास जी से आकर के बोले भगवान प्रसाद पाओ। माधवदास जी बोले इतनी आधी रात, खीर तो बट गई, आप क्या दोबारा बना के लाए हो? बोले अब लीला क्या बताऊं, खीर तो बट गई, पर आपके लिए ठाकुर जी ने छुपा करके रखी, चोरी करके धरी है, आपके लिए भेजी है, कृपा कर पाओ। आहा। दूसरे दिन माधवदास जी प्रांगण में गए, खीर चोरा गोपीनाथ, खीर चोरा गोपीनाथ करके नृत्य करने लगे। बोले ये तो खीर चुराते हैं, अपने भक्त के लिए चुरा के धर लेते हैं। हमारे लिए कुछ करते हैं ठाकुर जी? कुछ नहीं करते, क्योंकि हम में वो भाव ही नहीं है, हम में वो गोपित्व नहीं है, हमें वो सखित्व नहीं है। हम मानव ही रहते हैं, हम स्त्री पुरुष धनवान आदि आदि इन सब भावों में ही रहते हैं, और गोपी इन सब से परे है। गोपी के लिए ठाकुर जी लीला करते हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी
नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है। तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर बंधु, आवत है। अपनी 10 इंद्रियों में से एक बात लिख लीजिएगा, 10 इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय को तो पूर्ण रूपेण कृष्ण का बना दीजिए। समस्त इंद्रियों को नहीं बना सकते। आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, त्वचा, पैर, मुख, गुप्त इंद्रिय, किसी एक को तो केवल कृष्ण का बना दीजिए। उस इंद्रिय से और किसी का आस्वादन ही नहीं करना है, केवल कृष्ण। नेत्रों, अब देखो इतनी बड़ी आप लोगों के लिए संकट की बात आ जाएगी कि आप किसी इंद्रिय को दे ही नहीं सकते ठाकुर जी को। हम आपसे कहें चलो बाकी सारी इंद्रिय संसार की, नेत्र ठाकुर जी को दे दो, बस इन नेत्रों से ठाकुर जी को ही देखेंगे। आप कहोगे महाराज जी कैसे होगा, ये तो हमारी दृष्टि तो सब में जाती है। चलो छोड़ो, नेत्र नहीं दे पा रहे, कान दे दो। और कुछ सुनना ही नहीं है, जो ठाकुर जी का भाव है वही श्रवण करना है, और कानों से कुछ श्रवण नहीं करना है। आपके लिए ये भी असंभव हो जाएगा। और जीव ये तो दे ही नहीं सकते ठाकुर जी को। इससे तो हमको सब पाना है। फेफड़ा, खाकरा, जलेबी, सब खाना, फाफड़ा, फेफड़ा, गाठिया। कच्छ में थोड़ा सा भोजन अलग है, यहाँ का अलग है, काठियावाड़ी अलग है। कैसे पाए महाराज, जीव तो सब खाना चाहती है हमारी, हम कुछ नहीं छोड़ सकते। कल हमने कहा था कि किसी एक वस्तु का त्याग करके जाइएगा कथा में। कितनों ने त्याग किया? वाह, बताओ, इतने 1000 लोगों में 4 हाथ खड़े हुए हैं त्याग करने वाले इनके। आपसे नहीं हो पाएगा, आप तो रहने दो बस। चलो आज दूसरी चीज बता रहे हैं, किसी एक इंद्रिय को ठाकुर जी को अर्पित कर दो, बस एक इंद्रिय से और कुछ करना ही नहीं है, केवल श्याम सुंदर। या तो नेत्र, या तो जीव, या तो कान, कोई एक इंद्रिय तो ठाकुर जी को अर्पित हो। वहीं से गोपित्व आना प्रारंभ हो जाएगा, वहीं से गोपी भाव आना प्रारंभ हो जाएगा। वही गोपित्व है जो अपनी प्रत्येक या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो, जो अपनी किसी भी इंद्रिय से किसी और का आस्वादन करे ही ना, उसको गोपी कहते हैं। जो सब कुछ ठाकुर जी को अर्पित कर देती है। हम सब तो नहीं कर सकते, पर किसी एक इंद्रिय को तो करके देखो। वो एक इंद्रिय ही प्रयास करके बाकी की इंद्रियों को लगा देगी ठाकुर जी की सेवा में। किसी एक को करके देखो। तो प्रथम त्याग, दूसरा गुरु सेवा, रसिकन की सेवा, संतों की सेवा, वृंदावन प्राप्ति के लिए पहले त्याग, दूसरी सेवा, और तीसरा गोपित्व, गोपी भाव। जब तक चित्त में नहीं आएंगे तब तक अनुग्रह नहीं होगा, तब तक कृपा नहीं होगी। ऐसे भाव हैं बंधुओं। आज वृंदावन रसामृत पद की
चलचित्र आप सबके मध्य में आने वाला है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सप्तनिधियों का चित्र आप देखेंगे उसमें पूरी पूरी लीला नहीं है। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मधु पंडित, गोपाल भट्ट गोस्वामी, हितरवंश महाप्रभु, जुगल किशोर जी के श्री हरिराम व्यास और श्री स्वामी हरदास जी महाराज, इन सबका बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शन कराया गया है। अब पूरी घटनाक्रम रूप गोस्वामी को कैसे मिले उसके लिए तो कथा श्रवण आवश्यक है। हमने प्रयास तो ऐसा ही किया था कि पूरा पूरा दिखावें, लेकिन हमको फिर जो वीडियो बनाने वाले थे बोले महाराज जी फिर इसको भजन वीडियो मत बोलो, इसको पिक्चर बोल दो पूरी। आप तो इतनी कथा सुना रहे हैं, अब ये कैसे होगा। बंगाल प्रांत में 2 भाई थे रूप सनातन, उन पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई, तब वो वृंदावन आए, उनको फिर यथा योजना से ठाकुर जी मिले। अब इतना बड़ा चरित्र 7-8 मिनट के भजन में कैसे दिखाया जाए। तो इसलिए इन 7 ठाकुरों को प्रकट करता उनके आचार्यों के सूक्ष्म सूक्ष्म भाव प्रस्तुत किए गए। तो प्रथम श्री गोविंद देव जी, यहीं सुन लो ताकि वीडियो जब देखो तो थोड़ा अनुभव हो जाए। इनको प्रकट किया रूप गोस्वामी ने। तो रूप गोस्वामी जी ने जब प्रकट किया तो अंतिम स्थिति क्या हुई थी कि एक टीला था। टीला समझते, छोटा सा पहाड़ जैसा। उस टीले पर एक गैया जाती और अपने चारों थनों से दूध प्रवाह करती। आपने जाकर के जब वो दूध गिरने वाले स्थान को खोद करके देखा तो वहां से श्री गोविंद देव जी प्राप्त हुए। दूसरे सनातन जी, सनातन जी को प्राप्त हुए मदन मोहन जी। सनातन गोस्वामी रोज भिक्षाटन करते थे, तो मथुरा की एक ब्रजवासी मैया के यहां ठाकुर जी की सेवा होती थी मदन मोहन जी की। तो सनातन गोस्वामी रोज भिक्षा लेने जाते थे, तो ठाकुर जी को सनातन गोस्वामी भागे और एक दिन मैया के स्वप्न में आकर के बोले मैया तू तो कछुदना में जावे वारी है। मैया बेचारी घबरा के बोले इतने साल की सेवा का ये फल दे रहे हो आप? इस स्वप्न में आकर के कुछ अच्छी बात तो करी नहीं हो, करी तू जावे वारी है। तो मैया बोली ऐसी बात, बोले मैं तो ये कह आया हूं मैया, देख जानो तो सबन ने तू जावे वारी है, तेरे जाते ही तेरे घर के सबरे रिश्तेदार लड़ेंगे कि मदन मोहन जी की सेवा तो हम करेंगे, और ये सेवा भाव से मेरी सेवा नहीं, ये सबरे धन के काज मेरी सेवा लेंगे। मैया जो बाबा तेरे यहाँ रोज भिक्षा लेवे आवे तू मोए वाकू दे दियो, मैं वही के पास सेवा कराऊंगा, वो मेरी सेवा करेगा। और अगले दिन जब सनातन गोस्वामी भिक्षा लेने आए तो मैया ने मदन मोहन जी प्रदान किए। बोलो मदन मोहन लाल की। तीसरे मधु पंडित के श्री गोपीनाथ। मधु पंडित जी यमुना जी के तट पर बैठ गए हट करके कि मैं प्राण त्याग दूंगा जब तक नहीं मिलोगे। यमुना जी में बाढ़ आई, घाट बहने लगे, जिस घाट पर आप बैठे थे वो बहने ही वाला था। तभी ठाकुर जी का मधुर स्वर सुनाई दिया और आप खोजते हुए जब सघन वन में गए तो वहां श्री गोपीनाथ जी प्राप्त हुए और इनको विराजमान किया। श्री राधारमण जी की तो सबको पता ही है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम जी की सेवा करते और मन में भाव आता आपके नेत्र क्यों नहीं है, आपके कान क्यों नहीं है, आपकी मुख क्यों नहीं है, आपके हाथ क्यों नहीं है, पैर क्यों नहीं है, मैं आपका श्रृंगार क्यों नहीं कर सकता। इस विरह वेदना में शालिग्राम भगवान की सेवा की और श्री शालिग्राम जी से श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए। फिर हितरवंश महाप्रभु को प्राप्त हुए कौन? राधा वल्लभ लाल जी। तो हरवंश महाप्रभु को किशोरी जी ने आज्ञा की कि आप वृंदावन जाओ, और मार्ग में एक स्थान पड़ा चित्तावल, वहां पर आत्मदेव ब्राह्मण के यहां पर आपकी सेवा होती थी। ये शंकर जी के ठाकुर जी हैं। कौन से? राधा वल्लभ जी। शंकर जी के घर के ठाकुर जी हैं। शंकर जी, पार्वती जी, कार्तिकेय, गणेश वो सेवा करते हैं।